हम आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिस कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट हमने भी अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमने इसे सीखा था और ये लिटरली बहुत ज़्यादा काम का है। आप मेरी पूरी इस प्लेलिस्ट की वीडियो छोड़ दीजिएगा लेकिन इसे मत छोड़िएगा क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है। बस है वो आप देख जाएंगे क्यों है। तो आज के देखिए 4 पिलर्स से कोई भी एक्सरसाइज करते हो, कोई भी, जैसा हमने पिछले वीडियो में बोला था, तो 4 पिलर्स इम्पोर्टेंट है। कोई भी नहीं, खास करके जिम वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब कि उस तरह की ज़्यादातर। देखिए 4S इम्पॉर्टेंट है। 4S है सेफ्टी, स्ट्रेचिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्ट्रेंथ। ये 4S सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है अगर एक्सरसाइज करते हो। अगर डाइट उट होता है लेकिन एक्सरसाइज को कैसे करते हैं उसके लिए 4S बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए ये 4 पिलर्स हैं जिन पिलर्स के बेस पे आप कोई भी घर खड़ा करना चाहो, फिटनेस, या तो अपना महल खड़ा करना चाहो, बॉडी बिल्डिंग, कुछ भी एक्सरसाइज स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आपको इस अपने 4 पिलर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके बिना आप इमारत खड़ा करोगे तो ढल जाएगी। तो देखिए सेफ्टी मतलब कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसे प्रॉपर फॉर्म, करेक्ट पोस्चर में करना है, ताकि गलत पोस्चर में कहीं ना कर दो जिससे कि जॉइंट्स वगैरह टिल्ट हो जाएं और फिर प्रॉब्लम्स पेन करें। नहीं, प्रॉपर उस एक्सरसाइज के पोस्चर में करना है कि उसकी प्रॉपर पोस्चर क्या है उसमें करना है। और दूसरा आता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग वही जो वार्म अप होता है, जो एक्सरसाइज करने से पहले करते हैं और जो एक्सरसाइज करने के बाद करते हैं, कूल अप, वो, ताकि एक्सरसाइज करने से पहले हमारी बॉडी तैयार हो पाए उस एक्सरसाइज के शौक के लिए। और एक्सरसाइज के बाद जो मसल्स जो है फटीग हुई हैं उन्हें प्रॉपर स्ट्रेचिंग मिल पाएगी ताकि प्रॉपर पोजीशन में आ सके, प्रॉपर ब्लड फ्लो वगैरह हो सके। तो वार्म अप और कूल अप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना करोगे तो इंजरी होगा। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये तीनों हर कोई बात कर लेता है, लगभग जो भी एक्सरसाइज कराता है आप देख लीजिएगा, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी। कि आप एक्सरसाइज ऐसे नहीं कर रहे हो कि आपको मेंटली पेन होना पड़ रहा है, आपको एक्सरसाइज करना पड़ रहा है क्योंकि आपको हेल्दी रहना है और अब स्ट्रेस के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो जैसे पढ़ाई करते थे, तो इस पर्पज के साथ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस इंजॉयबल होना चाहिए। आप ये कैसे कह सकते हो, मान सकते हो कि जो आपको लाइफ लॉन्ग चीज़ करना है उस प्रोसेस में आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है तो आप उसे लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कैसे करोगे? या तो मज़ा नहीं भी आ रहा है तो अगर आपसे मज़ा बिल्ड नहीं करोगे उससे, तो उसे इंजॉय नहीं करोगे तो लाइफ लॉन्ग कैसे सस्टेन कर पाओगे? तो देखिए, तो यही है कि वो पेनफुली ना हो, वो इंजॉयबल हो, सस्टेनेबल हो, ताकि उसे लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सको। तो मेन यही था। अभी हम यहाँ से थोड़ा माइंड में जाने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए स्टार्टिंग डेज में खास करके जब आप एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली बेसिस पे जब आप शुरू में स्टार्ट करने वाले होते हो, जब बिगिनर होते हो, तो अगर अपनी स्टार्टिंग से अगर आप पेन के साथ एक्सरसाइज करते हो क्योंकि करना पड़ता है, पेन के साथ करते हो, तो 28 दिनों में आपका वो पेन सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा कि एक्सरसाइज करते समय हम मतलब कि करते हैं, तो हालांकि वो वाला पेन नहीं कर रहे हैं जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स में जो पेन होता है, नहीं, उस पेन की बात नहीं, मेंटल पेन की करना पड़ रहा है।
पेन के साथ आपने करते हो तो वो पेन सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा। अगर एन्जॉयमेंट के साथ करते हो या तो एन्जॉयमेंट ना भी, तो एन्जॉयमेंट तो टाइम के साथ आता है, बस पेन के साथ नहीं करो। वो तो एन्जॉयमेंट के साथ करोगे तो वो एन्जॉयमेंट सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा, और जो चीज़ एक बार सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई वही बार बार रिपीट होगी जब आप एक्सरसाइज करोगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी सब्जेक्ट आपको पेनफुल लगता है पढ़ते समय, वो पेनफुल इसलिए लगता है क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में उस तरह का पेन फीड हो गया है, वो जो कि रिपीट होता है। और जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया इसलिए अच्छा लगता है, इसलिए वो चीज़ रिपीट होगी। तो ये डिसाइड करेगी कि आप सस्टेनेबल हो या नहीं। वैसे इतनी चीज़ आप गलत भी कह सकते हो क्योंकि ये हमने अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बनाई है, लेकिन ये चीज़ 100% सही है, 199%। और सबसे आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे स्ट्रेंथ आता है, जो लोग सबसे पहला इम्पोर्टेंस देते हैं। सब जब ये सब चीज़ें ठीक होंगी तब चौथे नंबर पे स्ट्रेंथ आता है कि आप वेट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, मसल्स की हाइपरट्रॉफी कर रहे हो। अगेन स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ताकि बॉडी में प्रॉपर स्ट्रेंथ हो, ताकि डेली टास्क की काम परफॉर्म कर सकें, जिसके लिए आपको जो वो एक्सरसाइजेस ऐड करनी पड़ती हैं जिसमें वेटेड हो या तो जिसमें मसल वगैरह क्रैक हो, ताकि मसल स्ट्रेंथन हो सके। तो ये चीज़ें होती हैं, जब ये चीज़ें सही होती हैं तब जाके सबसे आखिर में ये आता है। सबसे पहले नंबर पे ये, सबसे दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। तो ये चीज़ है, इसके साथ एक्सरसाइज कीजिए सबसे पहले। इसे एकदम समझ लीजिए, घोल कर पी जाइए, आप इसे रट डालिए एकदम अच्छे से। या तो सबसे बेटर आप अपना घर में इस तरह का एक चार्ट बना के चिपका दीजिए जहाँ एक्सरसाइज करते हो, ताकि ये चीज़ हमेशा याद आती है कि सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, कि प्रॉपर फॉर्म में कर रहे हो, टिल्ट वगैरह हो नहीं कर रहे हो जिससे कि बोन्स में पेन होंगी, मतलब कि जॉइंट्स में। और दूसरा स्ट्रेचिंग वार्म अप पुलअप इज इम्पॉर्टेंट। तीसरा सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। मैं अपनी एक्सरसाइज इस 80% मैं इतना कंसिस्टेंट रह पाता हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हमने स्टार्टिंग से ही ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं अपना 75 हार्ड चैलेंज भी कर पाया क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है। और चौथे नंबर पे आता है स्ट्रेंथ। और हाँ, सस्टेनेबिलिटी की एक चीज़ हम बताना भूल गए। देखिए, अगर आप 1, 2, 3 साल अगर आप पेनफुल के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो, कि एक्सरसाइज करना पड़ता है क्योंकि हेल्दी रहना है, करना पड़ता है। अगर आप इस मेंटालिटी के साथ और मेंटली पेन होने के साथ अगर एक्सरसाइज 1, 2, 3 साल कर दोगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सरसाइज पेनफुल है और उस तरह की चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। और अगर 2-3 साल अगर आपने स्टार्टिंग में खास करके अगर पेन के साथ कर दिए तो आप अगले 30-40 साल तक वो पेन के साथ ही कंटिन्यू होगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया रहेगा। इसलिए स्टार्टिंग से ही उसे एंजॉयमेंट के साथ फोकस कीजिए, उसे एंजॉय करते हुए, क्योंकि अगर वो कर देंगे 2-3 साल अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया तो वो अगले 30-40 साल तक कंटिन्यू रहेगा। और अगर एंजॉयमेंट के साथ कैसे कंटिन्यू करते हैं इस पे वीडियो चाहिए होगा तो हम बना देंगे।